छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के अनुभवी एवं वरिष्ठ नेता हैं। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ मिली जीत के बाद से श्री बघेल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में वे पाटन सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुरू से ही सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले बघेल अपने छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए थे। स्नातक की पढ़ाई के समय उन्होंने कई सारे राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें कई सारे सामाजिक परिवर्तन की पहल करने के लिए जाना जाता है। शादियों में पैसे की बर्बादी को रोकने का उनका अभियान अब तक का सबसे सफल अभियान रहा है। अभियान के तहत वे कम से कम बजट में शादियां करवाते हैं। लगभग हर वर्ष वे सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते हैं। भूपेश बघेल आज पूरे भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे जोशीले, कर्मठ व नई ऊर्जा के प्रतीक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। वे अपनी राजनीति का अनुभव, संघर्षशील, मिलनसार, तीव्र बुद्धि के धनी और अपनी कुशल नीतियों के कारण जाने जाते हैं। वे एक परिश्रमी, प्रेरित करने वाले, आशावादी सोच, पूर्वानुमान का आभास रखने वाले व्यक्ति हैं। स्वभाव से वे सरल, दयावान और मानवतावादी हैं। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को दुर्ग के एक कृषक परिवार में हुआ था। वह नंद कुमार बघेल और बिंदेश्वरी बघेल के पुत्र हैं। किसान परिवार में पैदा होने के कारण ही कठिन परिश्रम, सही निर्णय लेने का साहस उन्हें बचपन में ही अपने पिता से सौगात के रूप में मिला। उन्होंने मुक्तेश्वरी बघेल से शादी की है। उनका एक बेटा और 3 बेटियां हैं। भूपेश बघेल ने भारतीय युवा कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। वे महासचिव और प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यक्रम समन्वयक भी थे। वह 1993 में पहली बार पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और बाद में उसी सीट से 5 बार चुने गए। 1990 से 1994 तक वह जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष रहे। 1993 से 2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक भी रहे। वह 90 के दशक के अंत में दिग्विजय सिंह सरकार में अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे। वे छत्तीसगढ़ के राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और राहत कार्य मंत्री थे। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने और छत्तीसगढ़ शासन के तहत मंत्री, राजस्व, पुनर्वास, राहत कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। वह पाटन सीट से 2003 के राज्य चुनाव में फिर से विधायक बने। वह 2008 के चुनाव में पाटन विधानसभा सीट हार गए थे। 2009 में रायपुर से संसदीय चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2013 के चुनाव में फिर से पाटन विधानसभा सीट जीता और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य समिति के सदस्य बने। 2014-15 में वह लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ शासन के सदस्य बने। यहां उल्लेखनीय है कि कांग्रेस 2013 के विधानसभा चुनाव में उस सिंपैथी को भी कैच नहीं करा पाई थी जो झीरम कांड के चलते उन्हें मिली थी। नक्सलियों ने झीरम घाटी में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं की हत्या कर दी थी। इस कांड में 32 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में भूपेश बघेल को राज्य में कांग्रेस की कमान सौंपी गई। उनके सामने 3 बार की विजेता रमन सरकार के मुकाबले कांग्रेस को खड़ा करने की चुनौती थी। इसके लिए भूपेश बघेल ने कमर कसी और राज्य में पद यात्राएं कर संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया को भी जरिया बनाया और लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर बने रहे। जल्दी उनकी छवि एक जुझारू तेवर वाले नेता के रूप में सामने आ गई। कुछ माह पूर्व तक लगभग निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस में नई जान आ गई और संगठन नई हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को जमीनी लड़ाई लड़कर पार्टी में जान फूंकने का श्रेय दिया जाता है। उनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। बघेल ने 2 बड़े चुनावी वादों को पूरा किया। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटों के भीतर ही कृषि ऋण माफी और अपेक्षाकृत जल्दी तरीके से धान समर्थन मूल्य में 50% की वृद्धि। हालांकि किसानों को वास्तविक धन हस्तांतरण कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में हुआ। तेंदुपत्ता संग्रह की कीमतों में वृद्धि की गई। सरकार ने शिक्षाकर्मी जो अस्थायी शिक्षक थे के लिए 15,000 अस्थायी शिक्षकों के पदों की रिक्ति की घोषणा की है। सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल ने
बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया। इसमें नरवा गरुआ घुरुआ बारी योजना का बड़ा नाम लिया जाता है। भूपेश बघेल इस अभिनव योजना के वास्तुकार हैं। इस योजना का उद्देश्य आधुनिकता और परंपराओं के बीच संतुलन बनाकर कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। इस योजना का शुभारंभ जल संरक्षण, पशुधन संरक्षण और विकास, घरेलू कचरे के माध्यम से जैविक खाद का उपयोग और स्वयं की खपत के लिए बैकयार्ड में फलों और सब्जियों की खेती और अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए किया गया है। ग्रामीण विकास, जल संसाधन विकास विभाग, वन विभाग द्वारा नरवा, नालों और नदियों से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। फरवरी 2021 तक लगभग 30,000 नरवा की पहचान की जा चुकी है और लगभग 5,000 नरवा का विकास पूरा हो चुका है। पिछले वर्ष के अनुसार गरवा यानी कि पशुधन परियोजना के तहत 2200 गोठान का निर्माण गांवों में किया गया है। घुरुआ खाद परियोजना के तहत इस साल तक गोठान में लगभग 6 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन महिला स्व सहायता समूहों के महिलाओं द्वारा किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कुल 6 करोड़ 72 लाख रुपए का लाभांश गोठान समितियों और स्वयं सहायता समूहों के खातों में स्थानांतरित किया जा चुका है। वहीं बारी योजना के तहत पोषण आहार के तहत सब्जी के बीज और पौधे वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना भी भूपेश बघेल जी के द्वारा आरंभ की गई है। जैसा कि सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 44% वन आवरण है। गौरतलब है कि बड़ी आबादी जंगलों और दूर दराज के इलाकों में रहती है। उपेक्षा और कठिन इलाके के कारण ऐसे क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच नहीं है। 2 अक्टूबर 2019 को बघेल ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की। यह अभिनव स्वास्थ्य देखभाल योजना लोगों के द्वार पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा पहुंचा रही है। इस योजना के तहत मोबाइल हेल्थ केयर वैन की साप्ताहिक हाट बाजारों, स्थानीय बाजारों में प्रतिनियुक्ति की जाती है, जो वनवासियों द्वारा मामूली वन उपज बेच रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों और आवश्यक उपकरणों के साथ अन्य योग्य कर्मचारियों द्वारा संचालित यह मोबाइल क्लिनिक लोगों को गुणवत्ता, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल, जांच और दवा प्रदान कर रही है। मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 तक 1,30,000 लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना के लिए 13 करोड़ की राशि निर्धारित की है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी लगभग 70% जनता गांव में रहती है और कृषि एवं अन्य उत्पाद, पशुधन और अन्य चीजों पर निर्भर रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना, जो बहुत ही अभिनव योजना है, इसे 21 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ सरकार के नेतृत्व में जैविक खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण और शहरी स्तरों पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने, गौपालन और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अनुसार सरकार किसानों और पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदती है। खरीदी के बाद महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा गाय के गोबर को वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जो किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए जैविक खाद के रूप में बेचा जाता है। इस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कम होगा। मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार गोधन न्याय योजना के तहत पशुधन मालिकों को लगभग 22 करोड़ का भुगतान किया गया है। योजना के तहत राज्य के 1,62,000 से भी ज्यादा पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 70,000 से ज्यादा भूमिहीन ग्रामीण शामिल हैं और गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों में से लगभग 45% महिलाएं हैं। श्रीमान भूपेश बघेल अपनी प्रशासनिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। लगभग 2.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है और अभी भी 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। हमें उम्मीद है कि भूपेश बघेल इसी तरह छत्तीसगढ़ को आगे लेते जाएंगे और साथ ही साथ गांव और शहरों को जोड़ते हुए गांव की भी तरक्की और शहर की भी तरक्की को जरूर बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।